नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली आपने न्यूज़ आर्टिकल्स में मैं जानता नहीं कि देखा है या नहीं देखा है, लेकिन एक 94 साल की बुज़ुर्ग महिला ने इतिहास रच दिया है गोल्ड मेडल जीतकर। जी हाँ, वो भी देश में नहीं विदेश में। और उनके साथ ही एक्स एमएलए जो हैं केरला के, उन्होंने भी यहाँ पर ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टूर्नामेंट में इन्होंने ये जीता है और क्या इनका नाम है, क्या इनकी उम्र है, वगैरह-वगैरह। तो ये जानी जा रही हैं आजकल क्वीन्स ऑफ एथलेटिक्स के नाम से। इनका नाम है भगवनी देवी डागर। इन्होंने एथलेटिक्स में चैंपियनशिप जो हुई है फ़िनलैंड में, अभी चल रही है, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है और दूसरा गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर की स्प्रिंट में। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है 24 .74 सेकंड के अंदर इन्होंने वो ट्रैक कंप्लीट किया, और उसी के साथ ये इंटरनेट पर सेंसेशन बनकर छा गई। हर कोई इनकी तारीफ करने लगा। लोग कहने लगे कि भाई इन्होंने ये साबित कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो एकदम से वायरल हो गईं, और उसके बाद सभी लोगों ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने, अनुराग ठाकुर ने जो कि मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, और हरियाणा के जो सीएम हैं और जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन काफ़ी सारे लोगों ने इनको विश किया। तो इनके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। 94 इयर्स की हैं और इंडिया, हरियाणा से बिलॉन्ग करती हैं। भगवनी देवी डागर इनका पूरा नाम है। इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि टैम्पेयर फ़िनलैंड में हो रही है इस वक़्त। तो ट्विटर पर इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ये इन्फॉर्म किया कि मिस भगवनी देवी जो हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 24.74 सेकंड्स में, और उसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता शॉट पुट के अंदर। और उनकी तारीफ में उन्होंने ये कहा कि ये ट्रूली कमेंडेबल एफर्ट है, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स रोट इन द पोस्ट। उसके बाद एक बार इन्होंने पहले भी ये प्रूव किया हुआ है, काफ़ी सारे मेडल्स ही पहले भी जीत चुकी हैं। और ये इसमें आप रिपोर्ट में भी देखेंगे कि उस ट्वीट में भी लोगों ने लिखा कि भाई शी जस्ट प्रूव दैट एज इज जस्ट अ नंबर, एज हैज़ नो बार। और अ, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में टेम्पेयर में 100 मीटर स्पिरिट में। टाइमिंग आपको बता चुके हैं, और ब्रॉन्ज में उन्होंने शॉट पुट जीता। जो जो ये चैंपियनशिप है, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है एथलीट्स जो 35 इयर्स से या उससे ऊपर के हैं। और ये जून 29 से लेकर जुलाई 10 तक फिनलैंड में आयोजित हुआ था। उसके बाद मिस भगवनीस अचीवमेंट्स जो हैं वो एप्रिशिएट की गई हर जगह, पूरी दुनिया से, पूरे भारत से उनको वाहवाही मिली। और मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और इनको इंस्पिरेशन फॉर ऑल बताया। ट्विटर पोस्ट पर गोयल जी ने लिखा कि दुनिया जो है उनके कदमों में आ गई है, और हम बहुत ही, हमें गर्व है उन पर कि आपने गोल्ड मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप फिनलैंड में। और ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है 94 इयर्स की एज में। उसके बाद जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी इनको बधाई दी और कहा कि मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इंडिया का नाम जो है रोशन किया वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, इस उम्र में, 94 साल की उम्र में। और इनकी जो स्पिरिट है और जो स्ट्रेंथ है, ये इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए, सबके लिए। भारत को आप पर गर्व है। आपकी प्राइजिंग आप आगे बढ़ती रहिए। और उसके बाद हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी कांग्रेचुलेट किया इनको। इनकी उम्र का जिक्र ज्यादातर सब लोगों ने किया है कि ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गई है पूरी दुनिया के लिए। आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भगवनी देवी जी को। इन्होंने 3 मेडल जीते हैं इंक्लूडिंग गोल्ड और फिनलैंड में। और दिस अचीवमेंट ऑफ योर्स विल वर्क टू फिल इंथुजियाज्म अमंग द यूथ, ये कहा खट्टर साहब ने अपने ट्वीट में। मीनवाइल जो इंटरनेट यूजर्स हैं, वो भी बहुत जल्दी-जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि ये सुपर लेडी हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन है इन्होंने जो अचीव किया है, और बहुत इंस्पिरेशन, ग्रेट इंस्पिरेशन है फॉर यूथ। एक दूसरे यूज़र ने ये भी लिखा कि ये क्वीन ऑफ एथलेटिक्स हैं, शी रॉक्स, ग्लैड टू सी एन अमेजिंग एथलीट ऑन द ट्रैक एडेड थर्ड। ये तीसरे यूज़र ने लिखा। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जो ट्वीट हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, और दूसरी तरफ है ऑफिस ऑफ मिस्टर अनुराग ठाकुर। इन दोनों ही ट्विटर हैंडल से इनको बहुत अप्रिसिएशन मिली। अब बात करते हैं जो दूसरे कैंडिडेट यहाँ पर थे। ये 81 इयर्स ओल्ड हैं, एमजे जैकब इनका नाम है। ये एक्स एमएलए रह चुके हैं केरला से, और इन्होंने भी 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इस चैंपियनशिप में, जिसमें से एक था हर्डल इवेंट्स
and 80 meter in the 80 plus age category in the world just concluded in Finland. ये दोनों हर्डल इवेंट्स में इन्होंने जीते। अब थोड़ी-सी बात करते हैं कि जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये 2022 में हुई, क्या इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। The World Masters Athletics Championship 2022 is the 24th in a series of World Master Athletics Outdoor Championships। तो ये श्रृंखला के अंदर 24वीं चैंपियनशिप थी जो आयोजित की गई है और इसका आयोजन किया गया था 29 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच टैम्पेयर फिनलैंड में। द एडिशन वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी, ये पहले शेड्यूल किया गया था जुलाई 20 से लेकर 1 अगस्त 2020 टोरंटो कनाडा में, लेकिन कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था उस समय। तो अब ये 2 साल बाद आगे बढ़ा। The World Masters Athletics Championship 2022 is organized by World Masters Athletics in coordination with the local organizing committee। तो local organizing committee और जो WMA एसोसिएशन चैंपियनशिप, ये जो एसोसिएशन कराते हैं, ये सब मिलकर इसका आयोजन करते हैं। और वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इज द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ एथलेटिक्स फॉर एथलीट्स एज्ड 35 इयर्स और अबव। तो 35 साल या उससे ऊपर के जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए ये जो एक गवर्निंग बॉडी की तरह काम करता है बहुत बड़े लेवल पे, और उनको सपोर्ट करता है, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है कि आप अपना टैलेंट जो है शोकेस कर सकें अलग अलग समय पर। द वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंक्लूड अ फुल रेंज ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। तो जितने भी ट्रैक या फील्ड से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये बात तो बिल्कुल भी, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस उम्र में अगर ये 2 लोग इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो फिर उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप बहाने बनाते हैं या प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं कि आज नहीं कल से करेंगे एक्सरसाइज, कल से पार्क जाएँगे, कल से जॉगिंग करेंगे, कल से अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, तो आपको शायद इन दोनों लोगों से इंस्पिरेशन मिले और आप अपने लिए कुछ सोचें अच्छा, अपने आप को फिट रखें फिजिकली और मेंटली भी, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, तभी आप कुछ जीवन में अचीव कर पाएंगे। उसके लिए आपका दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो अगर ये लोग इस उम्र में जीत सकते हैं, आप सोचिए गोल्ड या ब्रॉन्ज मेडल, तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन एटलीस्ट अगर गोल्ड और ब्रॉन्ज नहीं जीत सकते तो आप अपने खुद के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए, और आप, क्योंकि जो भी आपको अचीव करना है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो इतना तो हम सब कर ही सकते हैं और हमको करना भी चाहिए। और देखिए, मैं भी ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि उम्र किसी भी चीज़ में आपकी बाधा नहीं बन सकती। अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक कहावत है कि अगर ठान लो तो जीत होगी और मान लो तो हार। तो ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ठान लें, किसी चीज़ का प्रण कर लें और आगे बढ़ें, जब तक हमें सफलता ना मिले या फिर हम हार मानकर बैठ जाएँ। तो ये एक अपडेट वीडियो थी इनके बारे में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इतने इम्पोर्टेंट इवेंट को कोई क्यों डिस्कस नहीं कर रहा है, या किसी ने वीडियो बनाई है या नहीं बनाई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कल को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये जो इवेंट है, इसके अंदर किस भारतीय ने गोल्ड जीता या मेडल जीता, क्योंकि गोल्ड एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। ब्रॉन्ज और सिल्वर तो काफ़ी लोग ले लेते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल हासिल करना एक अलग चीज़ होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी विचार हैं, सुझाव हैं हमारे लिए, या कोई वीडियो आप पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अपना ध्यान रखिए, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और करंट अफेयर की लेटेस्ट अपडेट के साथ वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।